एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 2 साल पहले की टाइमलाइन से। कोई बोनी बोनी चिल्ला रहा होता है और बोनी बाहर निकलकर कहती है कि तुम मुझे बोनी नहीं कैप्टन कहो। इतने में एक और पर्सन कहता है कि देखो वहां एक आइलैंड है, जरूर कोमा भी वहां पर होगा। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच, लेकिन नेवी भी वहां पर मौजूद है। लेट्स गो देयर। वो वहां पहुंचते हैं और उनके स्वागत में नेवी खड़ी होती है। ओह इट्स बोनी पायरेट्स, हमें उन्हें पकड़ने का ऑर्डर मिला है। ये सिर्फ कमजोरों को ही अपना टारगेट बनाते हैं, कितनी गलत बात है। इतने में ही बोनी नेवी पर्सनल को मारते हुए आगे बढ़ती है। कुमाची तुम कहाँ हो? वहां पर मौजूद कुमा को भी खबर मिल जाती है कि बोनी वहां पर है। हमें नहीं मिलना चाहिए, समझो बोनी, तुम मत ढूंढो मुझे, कुमा कहता है। और अगले सीन में हमें बोनी को वहां से खाली हाथ लौटता हुआ दिखाते हैं, क्योंकि कुमा तो मिला ही नहीं। नीका, तो मैं नीका को भी ढूंढना चाहती हूँ। जब मैं डैड को मिलूंगी तो वो ये जानकर खुश होंगे कि मैं एक आइलैंड पर नीका को भी मिली थी। इसी बीच ईस्ट ब्लू में गोमू गोमुनो चल रहा है। मतलब हमें लूफी की जर्नी की अभी रिकैप दिखा रहे हैं कि कैसे आर्लोंग पायरेट्स को हराकर स्ट्रो हेड्स को एज पायरेट्स पहचान मिली और लूफी पर बाउंटी भी लगा दी गई थी। ये खबर भी आग की तरह फैल जाती है, चाहे ड्रैगन हो चाहे जिनबे हो, सबको पता चल जाता है। इतने में कुमा कहता है इट्स फनी ड्रैगन, हम दोनों के बच्चे पायरेट्स बन चुके हैं। फिर बोनी कहती है कि मुझे फेमस होना है, तभी पापा मुझे नोटिस करेंगे, है ना पापा? अब हमें एगहेड आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां कुमा और वेगापंक होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारे क्लोन बनाने का काम बढ़िया चल रहा है। एनीवे, क्या तुमने उस बच्चे के बारे में सुना जिसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है? वेगापंक पूछता है। क्या वो ड्रैगन का बेटा है? वेगापंक ये जानकर काफी शॉक था जब कुमा ने उसे ये बताया। वैसे भी मैं अपनी मेमोरीज लूज करने वाला हूँ, तो तुमसे ये बात छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब इसे तुम कोइंसिडेंस कहो या कुछ और, लेकिन उसने अपनी रबर पावर का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट को चुनौती दी। वो बिल्कुल मेरे हीरो नीका जैसा है। तुम सही कह रहे हो। थ्रिलर बार्क में जब शो हेड्स गेको मोरिया को हरा देते हैं, तब उनके सामने कुमा खड़ा होता है, जो कहता है कि गवर्नमेंट ने तुम्हें मारने के ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन तुम मुझे सिर्फ लूफी का सिर दे दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो गवर्नमेंट तुम्हें छोड़ देगी। जिस पर स्ट्रो हेड्स मना कर देते हैं। फिर कुमा उन्हें अरसा शौक देता है। इसके बाद जोरो कहता है कि लूफी के बदले तुम मेरा सिर ले लो, लूफी किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा। अगर तुम लूफी की जगह लेना चाहते हो तो उसका सारा दर्द सहन करो, कुमा कहता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि कुमा कहता है उसके यानी लूफी के साथी बहुत अच्छे हैं। मुझे तुम्हारे बेटे से कुछ कम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ड्रैगन। नाउ एक कॉल, जिसमें सभी वॉरलॉर्ड्स को गवर्नमेंट के द्वारा समन किया होता है, जिसके मना किए जाने पर उनका वॉरलॉर्ड का टाइटल उनसे छीना जा सकता था। इस समन में सभी वॉरलॉर्ड्स को पोर्टगस दी एस के एग्जीक्यूशन के लिए बुलाया जाता है, जिसका मतलब हुआ कि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के खिलाफ जंग लड़ना तय है। व्हाइट बियर्ड्स के साथ वॉर? ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, कुमा कहता है। अब आती है साबाओडी आर्क, जहां पर कुमा बोनी को चुपके से आखिरी बार देखता है। कुमा को पता चलता है कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन को एक पायरेट ने मारा होता है। कुमा वहां जाकर देखता है कि स्ट्रो हेड्स वहां पर लड़ रहे होते हैं, जस्ट टू सेव अ फिशमैन मरमेड, जिसे देखकर कुमा को अपनी याद आ जाती है। फिर कुमा कहता है कि ड्रैगन ईवा-चां, मुझे माफ करना, मैं बिना कुछ बताए बस गायब हो जाऊंगा। फिर दिखाते हैं कि लूफी रोते हुए कहता है कि मैं अपने एक भी साथी को बचा नहीं पाया। कुमा अपने मन में सोचता है कि ऐसा नहीं है, बात यह है कि तुम अभी न्यू वर्ल्ड के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि एक दिन तुम्हें दुनिया को बचाना है। अब हमें वेगापंक से सैटर्न को बात करते हुए दिखाते हैं, जहां वेगापंक सैटर्न से रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट कुमा की थोड़ी सी फ्री विल रहने दो। मैंने ऐसा ब्रेन सर्किट भी बना लिया है जिससे पर्सनैलिटीज स्विच हो सकती हैं। सैटर्न कहता है कि मैं भी एक साइंटिस्ट हूं, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन फिर कुमा और बोनी भी मिल नहीं सकेंगे, वेगापंक कहता है। इतने में फोन कट हो जाता है। कमिंग टू द डे जब कुमा की सारी मेमोरीज एंड फ्री विल को मिटा देना था। वेगापंक कहता है कि मैं सिर्फ 2 साल से तुम्हें जानता हूं, लेकिन इन 2 सालों में हमने काफी मजे किए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारा पहला मिशन व्हाइट बियर्ड्स के खिलाफ लड़ना होगा, और उन्होंने तुम्हारे क्लोन्स को भी डिप्लॉय करने का ऑर्डर दिया है। कोमा कहता है कि इसके बाद मुझमें एक मिशन प्रोग्राम करना, स्ट्रो हेड्स की शिप को प्रोटेक्ट करना। वेगापंक कहता है हाँ, जब तक स्ट्रो हेड्स में से कोई एक मेंबर नहीं आ जाता तब तक मैं उनके घर को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं उनकी ग्रोथ तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन तुम उस बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वेगापंक पूछता है। हिज एक्शंस मूव माई सोल। नीका बस एक लेजेंड है, लेकिन मैंने बोनी को बताया है कि एक वॉरियर आएगा जो सबको हंसाएगा। अगर एक हीरो है जो इस दुनिया को बिल्कुल चेंज कर देगा,
तो मुझे विश्वास है कि वो लूफी होगा। और रेवोल्यूशनरी बैटिंग ऑन अ पायरेट, यू हैव चूजन क्वाइट अ डार्क हॉर्स। ये कॉन्ट्राडिक्शन भी तुम्हारी ह्यूमैनिटी का प्रूफ है। चलो अब मुझे मटेरियल्स दे दो मेरी रिसर्च के लिए, जैसा कि हमारे बीच में डील हुई थी। जब तुम एक मेमोरीज का बबल बनाते हो तो क्या तुम सारी मेमोरीज लूज कर दोगे? वेगापंक पूछता है। कुमा कहता है कि ऐसा नहीं है, ये बस एक कॉपी की तरह है, लेकिन जब कोई इसे टच करेगा तो ये खत्म हो जाएगा। दैट्स फाइन। मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे मैं इसके बिना टच किए भी स्टडी कर सकता हूँ। फिर कुमा अपनी कंप्लीट यादों को शायद आखिरी बार याद करता है। कैसे वो बोनी की माँ से मिला, बोनी का उनकी जिंदगी में आना, कुमा का रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन करना, बोनी की माँ का बीमारी से मर जाना, और बाकी सभी यादें। फिर वेगापंक रोते रोते सभी यादें मिटा देता है। वेगापंक कहता है कि तुम एक हीरो हो, बोनी के लिए भी और सभी के लिए भी। थैंक यू वेगापंक। और अब टाइम टू से गुड बाय टू ह्यूमन लाइफ। सो इसी के साथ एंड होता है हमारा एपिसोड 1136। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।